नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। ठंडी का सीजन जो है वो धीरे धीरे हमारी तरफ दस्तक दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे परिवार जहाँ पे बोर्ड में बच्चे परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा मौसम गंभीर है। गंभीर इन द सेंस कि थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ी सी एंजाइटी बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स में भी वो चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिल रही होगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में दो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो एजुकेशन फील्ड में पिछले कई वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं और ये दोनों ही अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज के मेरे बहुत 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 ज्यादा स्पेशल गेस्ट, और जिन्हें आप बकायदा जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन जरूर करना चाहूंगी। सबसे पहले गेस्ट जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं मिस्टर A.K. सिन्हा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सिन्हा सर के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन जब सिन्हा सर का नाम मेरे दिमाग में आता है तो मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल दिखता है, और आई एम श्योर आपको भी वही दिखता होगा। तो बकायदा सर जो हैं ये करेंटली प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वडोदरा के साथ। पिछले 37 वर्षों से एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर यानी कि जो विदेश है वहां पे भी सर ने बहुत सारी स्कूल्स को स्टार्टअप जो है उनका वो सेटअप किया है फ्रॉम द स्क्रैच, और बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन प्रैक्टिसेस वहां पर उन्होंने इनकलकेट किए हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि सर को बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़े से अगर मैं आपको बता दूं तो सर को श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हाथों भी पुरस्कार मिला हुआ है, मिस स्मृति ईरानी के हाथों मिला हुआ है, और आनंदीबेन पटेल जो जब चीफ मिनिस्टर रहे हमारे गुजरात के, तब भी सर को एजुकेशन फील्ड की रिलेटेड बहुत सारे पुरस्कार इन सभी दिग्गजों से मिले हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और बार। और सर के साथ आज मेरे दूसरे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो है मिसेस स्वाति रॉय। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। स्वाति मैम को भी हम सभी जानते हैं और वीएनएम के प्लेटफॉर्म पे आप अक्सर उनसे मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मैम भी एजुकेशन फील्ड से पिछले 4 दशक यानी कि 40 ईयर्स से अपना जो रोल है वो इस एजुकेशन फील्ड में निभा रहे हैं। करेंटली मैम जो हैं ये वन वर्ल्ड स्कूल वडोदरा के प्रिंसिपल हैं। मैम की रूट्स मुंबई से हैं, लेकिन खींच के उन्हें गुजरात तक ले आई हैं, और पिछले कई वर्षों से मैम जो हैं ये गुजरात का हिस्सा हैं। हमारे बड़ौदा की काफ़ी स्कूल्स में भी मैम ने प्रिंसिपल की भूमिका निभाई है, डायरेक्टर की भूमिका निभाई है, और ये रेसिपिएंट हैं बहुत सारे अवार्ड्स के। लेकिन एक मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, गुजरात एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड जो 2021 और 22 में मैम को उनसे नवाजा गया है। तो मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू सो मच। आप दोनों का एक एजुकेशन फील्ड के दोनों ही बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, और ये समय आई एम श्योर आप मुझसे एग्री करेंगे कि चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या फैमिली हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल समय है। और ऐसे में हमारे बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये समय उनका कितना अच्छे से वो इसका वपराश करते हैं, आज उस पर हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले हम आपसे जुड़ेंगे। हमारा भारत, हमारी जो संस्कृति है, यहाँ जहाँ हम देखते हैं आसपास में जब पढ़ाई की बात होती है, स्पेशली जब 10th और 12th की बात होती है, तो परीक्षा जो है बोर्ड की वो सिर्फ बच्चे की नहीं होती, पूरे खानदान की बन जाती है, और आप इससे ज़रूर अग्री करेंगे। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? एक्चुअली इट्स एन अमेजिंग एंड अ वेरी लवेबल सिचुएशन जी। कि पूरा परिवार जुड़ता है। वो जो मेंटल सपोर्ट बच्चे को मिलता है, दैट इज नॉट कंपेयर्ड, यू नो, इट कैन नॉट रियली बी कंपेयर्ड। जी। एंड यस, ऑल ऑफ अस हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म। पेरेंट्स अपने ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, और बच्चे का तो केवल ही ड्यूटी इज टू डिलीवर। ही हैज टू अचीव फॉर हिमसेल्फ। वो जो जैसे वो पढ़ेगा वो उसके रिजल्ट्स आएंगे, हिज करियर ही विल बी एबल टू लॉन्च vis-a-vis the amount and the kind of studies he does. So he must take examination seriously, because life is all about hard work. You've got to work. अभी आपको हार्ड वर्क करना है, और ये हार्ड वर्क को इन
जिंदगी में आगे आपको खींच के ले जानी है। करेक्ट करेक्ट। और बहुत सही कहा आपने कि किसी भी काम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है। और हार्डवर्क ही शायद आपको वो टेस्टिंग टाइम्स में बहुत काम आता है, जब आपको लगता है कि अच्छा अब हिम्मत टूट रही है, लेकिन वो हार्डवर्क किया हुआ आपकी हिम्मत टूटने नहीं देता है, वो हमेशा आपको खींच के आगे लेके जाता है, जैसे स्वाति मैम ने कहा। सर आपसे जुड़ेंगे, 10वीं और 12वीं जो है वो एजुकेशन सिस्टम के बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ष हैं। किसी भी स्टूडेंट के लिए ये वर्ष क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं उनकी लाइफ में, उनके करियर में? देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी से ही नहीं, ब्रिटिश ज़माने से ही कुछ लैंडमार्क पोजीशंस बनाता है, जिसमें 10th और 12th बड़े लैंडमार्क पोजीशन हो गए। इसके पहले जब 11th हुआ करता था तो एक दूसरी सिस्टम थी, वो थी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद भी वो 10th और 12th का इम्पोर्टेंस बना हुआ है जी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे विशेष बात, 10th तक पहुंचते पहुंचते बच्चे जो हैं वो हर विषय में थोड़ा बहुत प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं। राइट। और यही पूरा उद्देश्य है 10वीं तक की पढ़ाई की, कि हमें थोड़ा सा सोशल साइंस भी पता हो, मैथमेटिक्स विज्ञान का भी ज्ञान हो, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स के विषय में थोड़ा थोड़ा पता हो। राइट। जब हम 12th में जाते हैं तो वहाँ पर एक काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन करते हैं। हमें साइंस पढ़ना है, हमें ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है, हमें कॉमर्स पढ़ना है। लेकिन आजकल जो नए सिस्टम के हिसाब से हमारे पास डाइग्रेशंस और डाइवर्जन्स आ गए हैं। डाइग्रेशन इसलिए कि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है हमें क्या क्या करना चाहिए, और डाइवर्जन्स इसलिए कि हम सिर्फ साइंस के बंधन में बंध के नहीं रहते हैं, हम उसके साथ चाहे तो म्यूज़िक पढ़ सकते हैं, चाहे तो ह्यूमैनिटीज़ की कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, या कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। Right. तो 12th पहुँचते पहुँचते बच्चा अपने काबिलियत को, अपने इंटरेस्ट को आंक कर समझ कर जीवन में आगे बढ़ना है, इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाने हैं, इतनी प्रवीणता प्राप्त कर लेता है। इसीलिए 10th एक है where you become a jack of all trades, and in the 12th you start becoming master of at least one. Very rightly, बहुत अच्छे से बताया सर आपने। और हाँ, क्योंकि आई थिंक अक्सर जब हम बच्चों को मिलते हैं तब 9-10 तक बच्चे इतने क्लियर नहीं होते कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, पर जिस तरह से आपने कहा कि हर सब्जेक्ट का उन्हें ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, वो थोड़ा थोड़ा सीख भी लेते हैं, पर हाँ शायद उसके बाद जो है वो अपने करियर का चुनाव, यानी कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, कौन सी लाइन की ओर है, वो थोड़ा सा एक पहचानने की जो एक काबिलियत है वो थोड़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है 11वीं-12वीं में। बहुत सही बताया मैम। अब आपसे जुड़ेंगे अगले सवाल के लिए। आजकल की जो जनरेशन है, अगर हम आज के स्टूडेंट की बात करते हैं तो पहले के कंपैरिजन में उनके माइंडसेट में और एक अप्रोच है टूवर्ड्स एजुकेशन, वो बहुत बदलाव आप भी महसूस करते होंगे। जब चीज़ें कही जाती हैं कि आज कर लो, तो नहीं आज नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, होमवर्क दिया है तो शायद समय पे नहीं होता है 4-5 दिन के बाद, और वो भी आपको शायद कंटिन्यूसली उन्हें रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं तब वो चीज़ें होती हैं। क्या कारण है इस बदलाव के पीछे, इस माइंडसेट का जो चेंज हुआ है उसके पीछे क्या बदलाव, आपको क्या चेंजेस, क्या रीजंस आपको दिखते हैं? द फर्स्ट थिंग हम जो सोचते हैं और अक्यूज करते हैं वो है मीडिया, यू नो, बट कम टू थिंक ऑफ इट, हर एक जनरेशन आगे तो बदल बदल के ही बढ़ी है। करेक्ट। तो ये भी एक नया बदलाव है, एंड हम जो पुराने वाले जनरेशन है, वी शुड look forward to, you know, the changes that the new youth is going to go through or is going through. Right. हमको भी उनके पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा जिंदगी, and we are moving towards AI and all of that. और अगर बच्चे थोड़ा उस तरफ का, you know, उस तरफ झुकेंगे नहीं, तो how will they absorb all of the, you know, modern integration that is coming into society. Right. Having said that, we can't really move away from the core basic knowledge which readies us to handle all of that modern applications that is coming our way. हमको तो root से समझना पड़ेगा what is this application, and you know the setup of all this knowledge based new studies happening. Without knowing the core, the basic, हम उसको समझ नहीं पाएंगे, and we will not be able to handle. So I think the youth is in the right direction. हमारा काम as, you know,
the wall behind the young growing mind is to support them and to guide them and to arrest जो भी नेगेटिव हो रहा है वो हम बताएं उनको जी कि आप इस तरफ जाओगे तो आपका भला नहीं होगा. करेक्ट. बिकॉज दिस इज अ यंग माइंड, जी. बहुत ही यू नो जी. कच्चे दिमाग लेके ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं एंड इवेंचुअली इन लोग सब सेटल हो जाएंगे एंड न्यू स्टडीज एंड अप्रोच एंड ऑल ऑफ दैट जी. आ जाएगा उन लोगों की तरफ एंड दे विल बिकम मैच्योर पीपल. राइट राइट. तो आपके हिसाब से हमें समय के साथ बदलना जरूरी है एज अ पेरेंट, और जो बदलाव अभी हम देख रहे हैं उसे हम बच्चों को उन बदलावों से कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें उनके लिए तैयार करना जरूरी है. और ये रोल जो हम हमेशा निभाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उससे अपने बच्चों को रूबरू कराएं, आई थिंक वो हमें कंटिन्यूस करते रहना चाहिए. बिल्कुल सही कहा स्वाति मैम आपने. जुड़ेंगे सर आपसे. बोर्ड की परीक्षाएं अब कुछ महीनों में आने वाली हैं, और जैसे ही दिवाली का अवसर खुशियों वाला ख़त्म होता है, लेकिन बोर्ड की परीक्षा वाले जो घर होते हैं उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि अब सिर्फ 2 या 2.5 महीने बचे हैं जहां बच्चों की प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स आने वाली हैं. ऐसे समय में ये जो टाइम है, क्योंकि समय कहाँ हाथ से चला जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन इस टाइम को कोई भी स्टूडेंट किस तरह से यूज़ करे ताकि उसका जो पूरे साल का जो उसने मेहनत की है, जो पढ़ाई की है, वो इस समय में उसे या तो रिवीजन करे, ब्रशअप करे, पर एक्चुअल किस तरह से उसे यूटिलाइज करना चाहिए, अगर आप बताएं. मैम, हमारे हिसाब से अभी जो वक्त है जी, जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से पढ़ाई हर 5 साल 6 साल या 8 साल मैक्सिमम एक पैटर्न चेंज कर रहा है. Correct. बच्चों का पढ़ाई की तरफ. ये मैंने अपने पूरे करियर में देखा है. अब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ को देखता हूँ, वहाँ से अगर जो देखता हूँ तो मुझे ये और ज़्यादा दिखता है. जितना पेरेंट्स शुरू में सपोर्ट करते हैं या उनको लेवरेज देते हैं या उनको स्पेस देते हैं, सडनली अभी सब कोई हॉक बनकर उनके ऊपर छा जाता है, गिद्ध की तरह उनके ऊपर नजर बढ़ाए रखता है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. ये उसका वक्त नहीं है. Correct. ये वक्त ये है कि बच्चों को ये बताएं कि वो अपने ताकत और अपने कमजोरी दोनों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें. Right. ताकत है उसको बढ़ाएं, जहां पर उनके लिए इजी है, जहां कंफर्टेबल है, उसको छोड़ नहीं दें, उसके प्रति आश्वस्त नहीं हो जाए, बल्कि उसको बार बार रिपीट करें ताकि श्योरिटी और स्ट्रेंथ और बढ़े. और जहां पर वो कमजोर हैं उनको भी ऊबे नहीं उनसे. Right. क्योंकि एक बहुत सिंपल सी कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान. और कोई भी बच्चा अगर जो सही और गलत के भंवर में ना फंस के, वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो या सोशल साइंस हो, अगर किसी चीज़ को बार बार अटेम्प्ट करेगा, श्योरली वो अपने लिए अपना रास्ता निकाल लेगा. Right. स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स बच्चों को हेल्प करें, बच्चों को अंदर ये विश्वास दिलाएं कि तुम ये भी कर सकते हो. और वो अगर जो हो जाए, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, पेरेंट्स, बच्चे और स्कूल. अगर जो ये 3D प्रॉपरली शेप हो जाए तो ये जो 3-4 महीने हैं ये हंसते खेलते कट जाएंगे. एंड आई कैन टेल यू कि कोई अभी भी पढ़ना शुरू करेगा तो nobody can stop them from getting a 75%. The courses have become so easy and so varied. Very true. बहुत सही बात आपने बताई कि अच्छे बच्चे आखिर में अपना विश्वास जो है उनका डगमगा जाता है. वो अपने आप पे क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैंने जो पूरा साल पढ़ा है वो इनफ है या नहीं है, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं जाऊंगा, कहीं कुछ रह तो नहीं जाएगा, अगर प्रश्न इस तरह से पूछा तो क्या मुझे आएगा या नहीं आएगा. पर बहुत सही सर ने कहा कि यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और बच्चों को ये विश्वास दिलाना कि नहीं, अभी तक आपने जो किया है वो सब अच्छा है, सही है, और इसे जिस तरह सर ने कहा कि जो पॉजिटिव्स हैं, जो स्ट्रेंथ है, उसे और स्ट्रेंथ हमें स्ट्रॉन्ग करनी है और आगे बढ़ाना है, और नेगेटिव्स को छोड़ना नहीं है पर उसको भी साथ में पकड़ के चलना है. बहुत ही बड़ी बात है. जुड़ेंगे स्वाति मैम से. मैम, सर ने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से टीचर्स के बारे में बताया. अब मैं जानना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स घर पे हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें अपने दिनचर्या में ऐसे क्या बदलाव लाने चाहिए या ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि ये 2.5 महीना जो है वो बच्चे के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सके.
एक तो एक कंफर्ट जॉनर तैयार करना है जी, खाने पीने का, सोने का, एक व्यवस्था ऐसा नीट एंड अराउंड द चाइल्ड करना चाहिए जी, जो बच्चा सिर्फ अपने जो कार्य है, एग्जामिनेशन उसको देना है, उसकी तैयारी करे एंड ये सब चीज़ों की उसको चिंता ना करना पड़े। एक जो इन्फिनिटी का 8 है, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, ये सारे चीज अगर मदर के तरफ से सपोर्ट में मिले, जी, सब्जी, रोटी, कार्बोहाइड्रेट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड एनर्जी गिविंग फूड, और घर के खाने, बच्चे का दिल भी बना रहे, द काइंड ऑफ फूड ही वांट्स टू एंड ही मस्ट गेट फॉर हिमसेल्फ, राइट, वो ध्यान रखे एंड एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए टू मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल। ही टेक हिज ओन ब्रेक्स, वो पढ़ेगा अमुक समय तक, उसको वो एक पावर नैप भी चाहिए होती है, तो द चाइल्ड का जो शेड्यूल है उसमें अगर सपोर्ट मिल जाता है तो बच्चे एकदम स्ट्रांगली आगे बढ़ के निकलते हैं थ्रू द एग्जामिनेशन। राइट, राइट। तो आपके हिसाब से जो अभिभावक घर पर हैं वो बच्चों के डेली रूटीन में, उनके काम में थोड़ा सा उन्हें मदद करें, उससे सपोर्ट करें, उनके लिए अच्छा बैलेंस्ड डाइट बनाएं, घर का खाना ज़्यादा दें, उन्हें अच्छी नींद मिले, वो आपका सुपरविजन है, वो ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और शायद ऐसे समय में बच्चे बहुत कम सोते भी हैं मैम, क्योंकि अक्सर वो टेंशन और एंजाइटी की वजह से लेट नाइट भी सोना और सुबह जल्दी उठ जाना, तो मुश्किल से 4-5 घंटों की जो उनकी नींद होती है शायद वो इनफ नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर अच्छी नींद मिलेगी, साउंड स्लीप होगी, तो शायद जो भी पढ़ा हुआ है वो याद भी रहेगा, और बच्चा जब उठेगा नींद से तो फ्रेश फील करेगा, नया डिफिकल्टी लेवल फेस करेगा जी, आगे। जी, जी। तो घर का अच्छा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, फैमिली का सपोर्ट, बहुत सारा प्यार, ऐसे समय में फिजिकल हग्स भी बहुत काम करते हैं। बच्चे बड़े हैं, आपसे ऊंचे दिखते होंगे, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का हग जो है, एक स्पर्श है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मैजिक एक्चुअली मैं कहूँगी कि वो क्रिएट करता है बच्चों के लिए। और हाँ, जहाँ मैम ने कहा कि बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है, आसपास वाले बहुत ही आपको ऐसे, आपको भी टेंशन में ला देंगे कि भाई क्या हो रहा है, कैसा सिचुएशन है, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर आई थिंक वो सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा डिलीट कर कर अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ताकि बच्चा भी पॉजिटिव रहे। सर, आपसे जुड़ेंगे अब आगे। कुछ ऐसे हैंडफुल टिप्स जो आप बच्चों को दे सकें, स्पेशली जो बोर्ड के लिए अपने आप तैयारी कर रहे हैं। जो मैं पहले कह रहा था, मैं उसी से कंटिन्यू करूंगा जी, कि सबसे पहले जब बच्चे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, हम एक सिस्टम सी बन गई है, हम सब किसी से पूछते हैं या अपने आप से कहते हैं, पेरेंट्स से बच्चों, व्हाट इज योर रूटीन, आपका शेड्यूल क्या है? जी, मेरे हिसाब से शेड्यूल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि अगर जो मुझे अभी पढ़ने की इच्छा है, क्योंकि मेरे दिमाग में अपने सक्सेस के प्रति एक इंटरनल फोर्स काम करता है, हर इंसान के अंदर होता है ये, वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो। मैं उस इंटरनल फोर्स को सप्रेस कर रहा हूं या मिसडायरेक्ट कर रहा हूं अगर हम एक शेड्यूल में उसे बांध रहे हैं तो। ओके, मेरा ये सोचना है कि अगर एक बच्चा 4 घंटे सुबह से उठ के पढ़ा और उसको लगता है कि अब मुझे सोना चाहिए, तो उसको परमिट करना चाहिए सोने के लिए। ये नहीं कि वो अगले 4 घंटे तक सोए रहे, लेकिन एक फिजिकल और मेंटल सामंजस्य जिससे रेस्ट मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, क्योंकि जितनी बार आप रेस्ट लेते हैं, जो भी आपने पढ़ाई की है उसको आप कंसोलिडेट करते हैं, करेक्ट, और उस कंसोलिडेशन के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इट इज जस्ट लाइक एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर बैठते जाता है। तो मेरा ये कहना है कि रूटीन वही अच्छी है, शेड्यूल वही अच्छा है जो खुद को अच्छा लगे। बहुत पुराने जमाने में एक पिक्चर हुआ करती थी, पिया दुल्हन वही जो पिया मन भाए, राइट? तो रूटीन वही जो बच्चे के मन भाए, मैं वही कहना चाहता हूँ। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है सर। Yes. और ये बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जी। शायद जब किसी से भी मिलते हैं तो कहते हैं कि एक रूटीन बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, ये करो वो करो, पर आपने बहुत सही कहा, क्योंकि मैं उससे रिलेट कर पाती हूँ। क्योंकि हाँ, हम बच्चों को कहते हैं कि अब तुम्हारा ये समय है, अब तुम्हें ये करना है, अब तुम इतने घंटे पढ़ ले हो, और बच्चा कहेगा नींद आ रही, तो नहीं 1 घंटा और पढ़ लो, 1 घंटे के बाद सो जाना, खाना खा के सो जाना। तो आई थिंक बहुत सही आपने कहा कि अगर बच्चे का जो अंदर से, जैसे कहते हैं, अपनी गट अगर कहती है कि नहीं अभी सोना चाहिए, अभी खाना चाहिए, अभी आधा घंटा आराम करना है,
एक पावर नैप लेना है तो हमें एज अ पेरेंट उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत ही सही बात बताई आपने, बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव है। पेरेंट्स आप सुन रहे हैं ना, प्लीज इसे जरूर ट्राई करें। समय ज्यादा है हमारे पास, इतना भी नहीं। सर ने कहा कि अगर कुछ नहीं किया इतने समय में और अगर अभी भी 2-2.5 महीने मेहनत कर ली तो 75% आराम से आ सकते हैं। स्कोर्स जो है कहीं ना कहीं सर और मैम भी उससे बिल्कुल अग्री करेंगे कि ये हमारी जिंदगी नहीं तय करते हैं। बच्चा अपना पूरा इनपुट दे रहा है, लेकिन बच्चे की मेंटल हेल्थ जो आजकल हम सभी की वरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना स्ट्रेस और एंजाइटी चल रहा है आजकल आसपास, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। हाँ, तो जैसे उन्होंने कहा पहले कि हम एक हॉक की तरह बैठ जाते हैं ना उसके ऊपर, वो नहीं करना है, पर उसे सपोर्ट करना है, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वाति मैम और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाने से पहले मैं आप दोनों से एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी। ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? स्वाति मैम, पहले आपसे लेंगे। एक मेरी सुझाव है जी, एंड इट वर्क्स, यू नो, इट वर्क्स लाइक मैजिक। एग्जामिनेशन के बिल्कुल पहले एक चॉकलेट खाया जाए। अच्छा, Yes, Okay. that builds up the energy, and you know the brain just kind of helps and supports all your studying efforts, and you do well. ओके You know? ओके ओके। तो So- एग्जाम से पहले एक चॉकलेट खानी चाहिए। Yes. तो देखिए, मैम बोल रहे हैं कि एग्जाम से पहले एक चॉकलेट खा सकते हैं और खानी चाहिए। सर, आपसे लेंगे एक मैसेज। यस, मैं बच्चों को वही बताऊंगा जो शायद मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था। जी, दैट जब मैं एग्जाम के लिए सुबह जाता था, उसके पहले मैं अपने सारे नोट्स फाड़ के फेंक देता था, बिकॉज दैट इज अ वे दैट आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ आई नो एवरीथिंग। ओके, और जब वो कॉन्फिडेंस मैं अपने अंदर भर लेता हूं, तो वो लास्ट मोमेंट में पेपर पलट पलट के अपने आप को डाउट में रखना वो खत्म हो जाता है, और कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर है वो कॉन्फिडेंस निकल के आता है। और यही बच्चों को करना चाहिए। घर से निकलने से पहले ये खुद से कहना चाहिए, आई नो इट, आई विल डू इट। बहुत सही जो एक पंच लाइन सर ने दी है, आई नो इट, यस, आई विल डू इट। राइट। ये अगर आप लिख भी लेते हैं यहाँ पर दिमाग में, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। सेंटेंस जब आपने बोला तब दिमाग में आए अफर्मेशंस, Yes. जो आजकल बहुत चर्चा में है। मतलब हर किसी को आप सुनो तो कहते हैं कि अफर्मेशंस कर रहे सुबह सोने से उठने से पहले, रात को सोने के समय, कि भाई मैं आई कैन, जैसे आपने Yes. कहा कि आई नो इट, आई विल डू इट, आई एम इंटेलिजेंट किड, आई एम अ हैप्पी किड, आई एम अ Right. सक्सेसफुल किड। आपके हिसाब से ये अफर्मेशंस कितने काम करते हैं? बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते ये हैं। बहुत काम करते हैं। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए भी, जी, क्योंकि ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। और जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। सेल्फ बिलीफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू, बहुत सही बात बताया। तो देखिए, एक और सिक्का लग गया है। अफर्मेशंस भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए, हम सभी के लिए। तो मैं आखिरी बार आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। आई एम श्योर ये जितना भी हमने आज यहाँ पे चर्चा की है वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे इस वर्ष 10th 12th में हैं तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपके बच्चे 9th में हैं, 8th में हैं, 10th में आने वाले हैं, या 11th में और 12th में जाने वाले हैं, पर कुछ ऐसी टिप्स जो मैम और सर ने दी हैं जो हमारे दिनचर्या का नॉर्मल हिस्सा बननी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा, वो पर्सपेक्टिव अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो शायद हम अभी से ही अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं, हम खुद को भी अपने लिए उन वर्षों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो शायद आगे चलते हुए ये जो इशू एक हमने बोलते हैं ना कि एक मिथ बना दिया है, उसको एक हवा बना दिया है कि ओह बोर्ड एग्जाम्स पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, किस तरह से कर पाएंगे, इतने परसेंटेज आएंगे कि नहीं, एडमिशन्स मिलेंगे कि नहीं। तो शायद वो जो एंजाइटी हमारी है एज अ पेरेंट, कहीं अगर वो कम हो जाती है तो आई थिंक बच्चों में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो चलिए मिलकर इन सभी बच्चों के लिए जो भी हमारे घर में नहीं है, आसपास में है, सोसाइटी में है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं, उन्हें मोटिवेट करें पॉजिटिवली और उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने। स्वाति मैम आपका और सिन्हा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और हमारे लिए, हमारे सिटी के बच्चों के लिए इतना समय निकालने के लिए। और जो बच्चे हमें देख रहे हैं, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है हमें।
बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जैसे सर ने और मैम ने कहा कि ये समय अभी भी हमारे हाथ में है, अगर हम चाहें तो इसमें बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं, पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो आप जहाँ पे भी हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे, अच्छा खान पान का ध्यान रखेंगे, तभी आप इस पीरियड में हैप्पीली इस पीरियड को आप जी पाएंगे। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो ज़्यादा समय तक आपको याद भी रहेगी। और अफर्मेशंस जिस तरह सर ने बताया, उन्हें भी बाकायदा अपने रूटीन का आप हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो जो भी बच्चे हैं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आगे भी हम जुड़ते रहेंगे और एपिसोड्स और टॉक्स के साथ, लेकिन अभी अपनी तैयारियां जो है वो अच्छे से चलाइए, अच्छे से करिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, तभी पता चलेगा यहाँ पे हर हफ्ते हो क्या रहा है। लाइक तो आपको करना ही है और शेयर तो बिल्कुल भी करना भूलना नहीं है। तो ओके, थैंक यू सो मच और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।